हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स 23। दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 करोड़ से 17 करोड़ डीमैट अकाउंट अभी तक इंडिया में ओपन हो चुके हैं। बट इतना इंक्रीज होने के बाद डीमैट अकाउंट होल्डर इतने इंक्रीज हुए, एसआईपी भी बढ़ी हुई है। तो इतना होने के बावजूद अभी कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो बहुत सारे लोग अपने एसआईपी को बंद कर रहे हैं या फिर विथड्रा कर रहे हैं। 88% लोग 1 से 2 साल में एसआईपी को बंद कर देते। अभी डाटा आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो कि एक वीडियो बनाया गया है। बट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई एसआईपी कर रहा है 1,000 रुपया से या फिर 5,000 से, तो कहां पे कर रहा है। अज्यूम करेंगे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है। अगर कंटिन्यू करने पे इफेक्ट क्या आता है, क्या एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, क्या ये सेफ है या फिर सेफ नहीं है। और इसका फंडामेंटल भी देखेंगे। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक पे बात की जाएगी जो एक्चुअल में एक एसआईपी होल्डर को, आम आदमी को जानना चाहिए कि उनका एसआईपी किस फंड में है और क्या उसका एग्जिट है, एग्जिट लोड क्या है और उसमें टैक्सेस क्या है और वेटर कौन सा है। और ये भी देखेंगे कि अगर कोई 1,000 का एसआईपी कर रहा है और कोई 5,000 का एसआईपी कर रहा है तो कितना डिफरेंस होता है। पहले 1 साल का डिफरेंस देखेंगे, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का और फिर 15 साल का और लास्ट में 20 साल का। तो 20 ईयर, 1 साल से लेकर 20 ईयर तक का मेन पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल देखेंगे। चाहे आप 20 में हो या फिर अपने 30 में हो या फिर 40 में या फिर इवन 50 में हो, तो आपके पास 8 साल 10 साल जो लास्ट का बचा, या फिर आप 20 में हो तो 20-25 ईयर बचा। तो अगर आप एसआईपी में परफेक्ट जाते हो तो क्या ही कार्पस आप कलेक्ट कर पाओगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि एसआईपी का मैजिक दोस्तों क्या होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप एसआईपी कितना करोगे और कितने दिन के लिए करोगे और रेट ऑफ रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप इंडेक्स फंड में कर रहे हो, ईटीएफ में कर रहे हो या फिर डायरेक्ट में कर रहे हो या फिर पैसिव में कर रहे हो। इस पे अगर चर्चा करेंगे बहुत लंबी वीडियो बनेगी। बट आप कहीं भी जाके रेगुलर एसआईपी शुरू किए हैं, उसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 12 से 20% के बीच में आता है। तो हम लोग 12 से 20 के बीच में आता है। तो हम लोग ना 12 पकड़ेंगे ना 20 पकड़ेंगे, 13, 18, 15 और इवन लास्ट में 20 भी देख लेंगे को क्या इफेक्ट आता है। तो एसआईपी के बारे में चलते कैलकुलेट करते हैं कि उसका डिफरेंस क्या होता है। और सबसे पहले एआई से ही हम जान लेते हैं कि आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है टॉप 5 इंडेक्स फंड। तो बता रहा हियर, जैसे आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो दिखा रहा हियर आर द टॉप 5 इंडेक्स फंड्स इन इंडिया बेस्ड ऑन दियर रिटर्न्स एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट। कि उनके एसेट अंडर मैनेज एयूएम और रिटर्न पर डिपेंड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे फर्स्ट में दिखा रहा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड दोस्तों, जिसका रिटर्न है +29.17। ये रिटर्न पर एनम का 1 साल का दोस्तों। और इसका फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.3%। और दूसरा फ्रैंकलिन का, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरा दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडिया एनएसआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये भी इंडेक्स फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5,469 करोड़ का और ये भी 27.64 पर एनम का रिटर्न दिया हुआ है। और एक्सपेंस रेशियो है 0.24, इवन उससे थोड़ा कम है। और तीसरा फंड क्या है दोस्तों, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, जिसका 310 करोड़ का अंडर एसेट मैनेजमेंट है और 21.51 का रिटर्न है पर एनम 1 साल का दिखा रहा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.35, यानी 0.35, ये थोड़ा ज्यादा है। और आईसीआईसीआई का यहीं पे आपको दिख रहा 4th नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,710 करोड़ का और 1 साल का रिटर्न है 16.76। और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है दोस्तों 0.21। एक्सपेंस रेशियो का दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, जिसका 1 साल का रिटर्न है दोस्तों 16.17 और 1645 करोड़ का अंडर एसेट मैनेज, मतलब 1645 करोड़ फंड मैनेज करते हैं इसमें। और इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है दोस्तों 0.1%। तो ये हो गए कुछ फंड्स के नाम। और दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप 1,000 एसआईपी 1,000 का
आपने शुरुआत किया और लंप सम कुछ रुपए डाले और 1,000 का शुरुआत की, या इवन लंप सम डाले ही नहीं 1,000 से शुरुआत की, तो क्या इफेक्ट आता है। और अगर कुछ लंप सम डाल के प्लान करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो सीधा चलते हैं कैलकुलेटर पे, जिसका बता दे रहा हूँ इसके बारे में। ये आपको सबसे पहले दिख रहा है लंप सम अमाउंट, और एसआईपी कितने महीने का करोगे, कितने अमाउंट का करोगे। रेट ऑफ रिटर्न 13% एज्यूम किया गया उसमें। टेन्यूअर यहाँ पे जो 4 दिख रहा है, यहाँ पे आप मान लो 20 में शुरू किया और 25 चल रहा है और 57 महीने हुआ, तो 5 साल होने में केवल 3 महीने बाकी थे, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने यहाँ ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,00,000 रुपये रखा गया है और 1,000 की एसआईपी की गई है, 13% रिटर्न अज्यूम किया गया है 4 साल के लिए। तो यहाँ पे बना डॉलर का साइन मत जाइए, उसको रुपीज़ ही मानिए। यहाँ पे अमाउंट 4 साल में अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने कम है 5 साल में, तो बना 4,05,634 रुपये। ध्यान रहे कि लंप सम अमाउंट जो है इनिशियल इसमें 1,00,000 फाइनली डाल के फिर एसआईपी शुरू किया गया, तो 5 साल के अंदर ये बन गया है 4,05,634। बट 1,00,000 रुपये को हटा देते हैं दोस्तों और बोलते हैं कि इसका एसआईपी हम 1,000 से ही शुरू करते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं। वाला 1,00,000 रुपया है आपका जो हट गया और 1,000 से शुरू कर रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल में ये बन गया 1,50,108 रुपये शुरू करते हो, और 1,00,000 रुपये लंप सम डाल के 5,000 से शुरू करते हो, फिर क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे लंप सम को करते हैं 1,00,000 रुपये, आपको शो कर रहा है 9,95,740 रुपये, यानी कि 10,00,000 रुपये 13 से थोड़ा ज़्यादा मिल गया, 15 मिल गया, तब ये अमाउंट 11,00,000 को भी क्रॉस कर गया, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। तो एसआईपी सेफ है, पता चलता है रिस्क तो है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेटिव थोड़ा भी लगा हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज 73 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।